मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बेरोजगार युवकों को खुशखबरी दी है। ग्रुप 1 प्रीलिम्स परीक्षा जल्द ही आयोजित की जाएगी। 567 पदों को भरने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। हैदराबाद के एलबी नगर स्टेडियम में नवचयनित सरकारी गुरुकुल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम में सीएम रेवंत रेड्डी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और संबोधित किया। रेवंत रेड्डी ने आज कहा कि वे बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तेलंगाना के युवाओं और बेरोजगारों का ख्याल रखने का वादा किया। उन्होंने नौकरी नियुक्तियों के लिए तिथि घोषित नहीं करने के लिए पिछली बीआरएस सरकार की आलोचना की। बीआरएस नेताओं ने 10 साल से उनका ध्यान केवल किसानों, छात्रों, बेरोजगारों और महिलाओं को लूटने और धन छुपाने पर केंद्रित रहा है। जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने सबसे पहले जॉब प्लेसमेंट पर फोकस किया। वे एक एक करके जॉब प्लेसमेंट की पहेलियों को सुलझा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि पुलिस, उत्पाद शुल्क और अग्निशमन विभागों में 13,444 नौकरियों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आश्वासन दिया कि सभी ग्रुप की परीक्षाएं जल्द ही पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सबके साथ न्याय करते हुए बीआरएस द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को उजागर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेडिगड्ढा परियोजना ध्वस्त होने की स्थिति में आ गई है। तेलंगाना के वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि बजट तथ्यों के अनुरूप पेश किया गया है। विधानसभा में बजट पर बहस के मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बजट में असमानताओं को दूर करने का प्राथमिकता दी गई है। सामाजिक न्याय समानता के साथ किया गया है। पिछली सरकार ने हर बार बजट में 20% की बढ़ोतरी करती गई है। भट्टी ने आलोचना की कि हर बजट में आवंटन बढ़ाया गया मगर खर्च नहीं किया गया। पिछले 9 बजट में 14 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट था, लेकिन खर्च 12 लाख करोड़ से ज्यादा ही हुआ। पहले बजट प्रस्ताव से ज्यादा होते थे और खर्च कम किया जाता था। उन्होंने कहा कि पहले दलित बंधु को 3 एकड़ जमीन के लिए सरकार पैसा नहीं दे पाती थी, इसलिए किसान कर्ज चुकाने में असमर्थ थे और उन्हें दोबारा कर्ज लेना पड़ता था। तेलंगाना विधान परिषद में तेलंगाना तल्ली की प्रतिमा बदलने पर लंबी चर्चा हुई है। इस अवसर पर बीआरएस एमएलसी देशपति श्रीनिवास ने पूछा कि तेलंगाना तल्ली की प्रतिमा में बदलाव करने की आवश्यकता क्यों है, जो तेलंगाना संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली का प्रतीक है। उन्होंने पूछा कि यदि तेलंगाना तल्ली आभूषण पहनती है तो इसमें गलत क्या है। देशपति ने कहा कि अब हर कोई आभूषण पहन रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों के लिए यह कहना उचित नहीं है कि तेलंगाना तल्ली की मूर्ति देखकर आपको एक सामाजिक वर्ग के अभिजात वर्ग की याद आएगी। उन्होंने याद दिलाया कि बीआरएस शासन के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि एक हाथ में बतुकम्मा और दूसरे हाथ में ज्वार भुट्टा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाकी फॉर्म कलाकारों ने डिजाइन किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तल्ली का स्वरूप पूरी तरह से राज्य की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाता है। तेलंगाना तल्ली की मूर्ति में बदलाव करना सही नहीं है। इसके बाद में मंत्री पोंगुलेटी ने देशपति की टिप्पणियों पर जवाब दिया। तेलंगाना तल्ली के स्वरूप में बदलाव और परिवर्तन पर काम किया जा रहा है। सभी के विचारों पर विचार करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। एक अन्य मंत्री श्रीधर बाबू ने इसका जवाब देते हुए कहा कि काकतीय तोरणम और तेलंगाना तल्ली की मूर्ति को लेकर लोगों की ओर से आ रही अपीलों को ध्यान में रखते हुए बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह राज्य की जनता की भावना का सम्मान करेंगे और एक ही निर्णय लिया जाता है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि बीआरएस नेताओं की सलाह भी ली जाएगी। पूर्व मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि इस महीने की 17 को बीआरएस पार्टी के अध्यक्ष केसीआर के जन्मदिन को बड़े पैमाने पर मनाएंगे। तलसानी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद संसदीय क्षेत्र के बीआरएस पार्टी प्रभारी तलसानी साई किरण यादव, पूर्व एमएलसी श्रीनिवास रेड्डी, वरिष्ठ नेता रावुला चंद्रशेखर रेड्डी और पूर्व अध्यक्ष वासुदेव रेड्डी के साथ तेलंगाना भवन में एक प्रेस वार्ता में बात की। तलसानी ने कहा कि यह बीआरएस पार्टी कार्यालय में पार्टी प्रतिनिधियों, पूर्व प्रतिनिधियों, नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों की उपस्थिति में केसीआर जन्मदिन भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में विशेष पूजा और प्रार्थना करने की व्यवस्था की जा रही है। दिव्यांगों को व्हीलचेयर वितरण, ऑटो चालकों को बीमा दस्तावेज का वितरण, मरीजों को फल वितरण जैसे सामाजिक सेवा कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। केसीआर के राजनीतिक उत्थान और आंदोलन की पृष्ठभूमि पर बनी एक विशेष डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। उनके 70वें जन्मदिवस के मौके पर
मशहूर हस्तियों की मौजूदगी में 70 किलो का विशाल केक भी काटा जाएगा। महान समाज सुधारक और आदिवासियों के आदर्श संत सेवालाल महाराज की जयंती समारोह तेलंगाना भवन में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर शामिल हुए। उन्होंने सेवालाल के चित्र पर पुष्प माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर केटीआर ने लोगों से आह्वान किया कि वे ड्रग्स और हिंसा से दूर रहें। केटीआर ने सेवालाल महाराज को संपूर्ण भारत का गौरवशाली आध्यात्मिकवादी बताया गया है। समाज के प्रति उनकी सेवाओं के लिए उनकी प्रशंसा की गई। उन्होंने ऐसे महानुभावों के बताए रास्ते पर चलकर देश के विकास में शामिल होने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सत्यवती राठौड़, कुप्पुला ईश्वर, सांसद मालोथू कविता, विद्यराजू रविचंद्र, बीआरएस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने बंजारों के आराध्य सदगुरु संत श्री सेवालाल महाराज की जयंती के अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में उनके चित्र पर पुष्पमाला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। किशन रेड्डी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में संत सेवालाल जयंती समारोह का आयोजन भव्य तरीके से किया जा रहा है। पिछले वर्ष भारत सरकार द्वारा दिल्ली में महोत्सव का आयोजन किया गया था। संत श्री सेवालाल महाराज समाज सुधारक थे। अंग्रेजों ने सभी प्रकार के सामाजिक आंदोलनों और सामाजिक परिवर्तन के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य किया। उन्होंने शराबबंदी, शराब नहीं पीने और बाल विवाह रोकने के लिए लड़ाई लड़ी। यदि ब्रिटिश सरकार हिंदुओं पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालती तो वे लोगों को एकजुट कर उनके खिलाफ आंदोलन शुरू किए। सुझाव दिया गया कि उस दिन किए गए सुधारों को आज के समाज को प्रेरणा के रूप में लेना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव करीमनगर के सांसद बंडी संजय ने मेडीगड्ढा मुद्दे पर मुख्य टिप्पणी की। मेडीगड्ढा परियोजनाओं पर केंद्र समिति ने रिपोर्ट दी थी। उन्होंने मेडीगड्ढा की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम में भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए। जब भी चुनाव आते हैं तो यह दुष्प्रचार किया जाता है कि बीआरएस और भाजपा एक ही हैं। सनसनीखेज टिप्पणी की है कि कुछ बीआरएस नेता भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार हैं। संजय ने आलोचना की कि केसीआर उन लोगों को रोकने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं जो बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं, जो समझदार लोग हैं, जो राजनीतिक दांव पेच जानते हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस के साथ कोई भी गठबंधन नहीं करेगा। उन्होंने मुख्य टिप्पणी करते हुए कहा कि बीआरएस एक डूबता जहाज है। यह पहले से ही एक डूबता हुआ जहाज है। उन्होंने कहा कि आगामी संसदीय चुनाव में बीआरएस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। सीताफल मंडी डिवीजन पार्षद समला हेमा मोहम्मद ने अधिकारियों के साथ गुड़ा क्षेत्र का दौरा किया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर अधिकारियों को सीवेज ओवरफ्लो की जगह नई लाइन का प्रस्ताव देने का आदेश दिया गया। सामला ने समस्या के समाधान के लिए शीघ्र कदम उठाने की सलाह दी है। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। यदि कोई समस्या हो तो कृपया हमारे ध्यान में लाएं। एबीवीपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य कमल सुरेश ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के प्रांगण में संत सेवालाल महाराज जयंती समारोह एवं भोग भंडारा पूजा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में एबीवीपी अखिल भारत सह संगठन के सचिव बालकृष्ण और OUCI अंजनेयू मौजूद रहे। संत सेवालाल महाराज आध्यात्मिक गुरु, बंजारों की सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण, जाति के उत्थानकर्ता सेवालाल ने अपने गीतों और लेखों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए कई उपदेश दिए। विशेषकर बंजारा जाति की श्रेष्ठता विश्व को दिखाने के लिए अहिंसा के सिद्धांत की नींव रखी गई। सेवालाल लोगों की अंधविश्वासी पशु बलि की घोर विरोधी थे और जातीय जागरूकता के लिए उन्होंने बहुत प्रचार किया। वह एक ऐसे नायक हैं जिन्होंने अपनी जाति को विदेशी शासकों से बचाया। उन्होंने कहा कि हम सब भारतीय हैं, आदिवासी हैं, संस्कृति की हानि, पहचान की हानि। उन्होंने कहा कि हमें अपनी संस्कृति परंपराओं की रक्षा करनी चाहिए। तेलंगाना सरकार द्वारा ट्रैफिक चालान पर घोषित डिस्काउंट ऑफर कल खत्म हो जाएगा। मालूम हो कि यह समय सीमा पहले ही 2 बार बढ़ाई जा चुकी है। ट्रैफिक चालान में छूट के लिए पहले 10 जनवरी आखिरी तारीख तय की गई, फिर इसे 31 जनवरी, फिर 15 जनवरी तक बढ़ा दिया गया। वह समय सीमा आज समाप्त हो जाएगी। तेलंगाना सरकार द्वारा घोषित ट्रैफिक चालान डिस्काउंट ऑफर को
जनता से शानदार प्रतिक्रिया मिली है। वाहनों के हिसाब से 50 से 90% तक छूट की घोषणा के साथ ही वाहन चालक उमड़ पड़े। पहले सप्ताह में ही बड़ी संख्या में लंबित चालानों का निपटारा कर दिया गया। माधापुर पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते समय दिल का दौरा पड़ने से मरने वाले यादయ్య के परिवार के सदस्यों के साथ साथी कर्मचारी खड़े हो गए। यादయ్య के परिजनों को आर्थिक सहायता दी गई। उनकी पत्नी पूजा और 2 बच्चे हैं। एक सहकर्मी ने अपने परिवार का समर्थन करने का निर्णय लिया। साइबराबाद, राजकोंडा, करीमनगर बैचमेट सभी मिलाकर 15 लाख का चंदा एकत्रित किया गया और परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की गई। इकट्ठा किए गए पैसों से उन्होंने शमशाबाद के पास पेद्दा शाहपुर में यादయ్య के बच्चों के नाम पर 200 गज का प्लॉट खरीदा और इस प्लॉट से जुड़े दस्तावेज साइबराबाद सीपी अविनाश महंती के हाथों परिवार के सदस्यों को सौंप दिए। इस कार्यक्रम में माधापुर डीसीपी डॉक्टर जी विनीत, माधापुर इंस्पेक्टर मल्लेश व अन्य मौजूद थे। प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमा चल्ला ने कहा कि गरीबों तक स्वास्थ्य सेवा की पहुंच सुनिश्चित करना निजी अस्पतालों की जिम्मेदारी है। अमीरपेट ने मुख्य अतिथि के रूप में जॉय हॉस्पिटल के मुख्य विपणन अधिकारी प्रियदर्शी सहगल, स्वर्णलता, सीआई रविराज, प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ सर्जन के साथ DK रोड पर जॉय हॉस्पिटल के नए शुरू किए गए पारिवारिक OPD कार्ड का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों की चिकित्सा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई नई पारिवारिक OPD कार्ड प्रणाली से सभी को लाभ होगा। बेगमपेट एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और सांसद लक्ष्मण ने मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव का जोरदार स्वागत किया। उसके बाद वे एक विशाल काफिले के साथ कोमुरा वैली रवाना हो गए। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव का रास्ते में जोरदार स्वागत किया गया। शेरलिंगमपल्ली मंडल के लिंगमपल्ली गांव में संत सेवालाल महाराज की जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में शेरलिंगमपल्ली नगर सेवक रागम नागेंद्र यादव मुख्य अतिथि थे। इसके बाद सेवालाल महाराज के चित्र पर विशेष पूजा अर्चना की गई। रागम नागेंद्र ने कहा कि श्री संत सेवालाल महाराज जयंती आदिवासी बच्चों के आदर्श हैं और उनके आशीर्वाद से आदिवासी बच्चे विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। समाज के प्रति उनकी सेवाओं के लिए उनकी प्रशंसा की गई। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता कृष्णा रेड्डी, विष्णु श्रीनिवास नाइक, मुनिया नाइक, गोपाल यादव, कोयदा लक्ष्मण यादव, सुभाष राठौड़, सुरेश राठौड़, अमर सिंह, वेंकटराव नाइक, बाबू नाइक, गोपाल चिन्ना राठौड़, भाष्या नाइक, देव नाइक, राजू नाइक, गोपाल पावर सेवालाल सहित अन्य जन प्रतिनिधि शामिल हुए। वीरों के वीर इंडियन पार्टी ने घोषणा की है कि वे तेलंगाना राज्य की 17 संसदीय सीटों के साथ साथ देश की सभी संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। भारत वीरों को दिया गया नाम है। कहा कि भारत का हर व्यक्ति वीर और वीर है। उन्होंने बताया कि ऐसे नायकों के लिए जन्मी पार्टी वीरों के वीर इंडियन पार्टी है। सैनिक देशभक्त और ईमानदार होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे सशक्त होंगे तो देश का हर तरह से विकास होगा। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर वे जाति, धर्म और स्वार्थ की राजनीति को खत्म कर आज के बच्चों के भविष्य के लिए सुनहरे रास्ते बनाना चाहते हैं तो पूर्व सैनिक को वोट दें। सैदुलू नलगोंडा सांसद उम्मीदवार के रूप में, पेंटारेड्डी चेवेला उम्मीदवार के रूप में और स्वामी मल्काजगिरी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। मेडचल जिले के घटकेसर पुलिस स्टेशन अंतर्गत शिवरेड्डीगुड़ा चौरास्ता में एक सड़क दुर्घटना हुई है। घटकेसर से रामपल्ली की ओर जा रही बाइक को एक इनोवा कार ने टक्कर मार दी। इससे बाइक पर सवार प्रशांत व श्रीकांत नामक 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान प्रशांत की मौत हो गई। खबर है कि दूसरे युवक की हालत गंभीर है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। आर्ट्स कॉलेज के परिसर में ABVP के तत्वाधान में संत सेवालाल महाराज जयंती समारोह, भोग एवं भंडारा पूजा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा ST मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कल्याण नाइक शामिल हुए। भाजपा ST मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कल्याण नाइक ने संत सेवालाल को एक महान समाज सुधारक और आध्यात्मवादी बताया। बंजारा जाति के बारे में कहा जाता है कि वह एक महान आध्यात्मवादी थे और उनका जन्म अच्छाई की राह पर चलने के लिए हुआ था। उन्होंने कहा कि अहिंसा के सिद्धांत की नींव दुनिया को बंजारा जाति की श्रेष्ठता दिखाने के लिए रखी गई थी।
उन्होंने कहा कि इसलिए संत सेवालाल अन्य जातियों के लिए भी आदर्श बने। संगारेड्डी जिला कलेक्टर वल्लरी क्रांति ने पटानचेरू निर्वाचन क्षेत्र के पैश मेलाराम औद्योगिक एस्टेट का दौरा किया। वन मालिक कंपनी में आग लगने की घटना हुई। मामले की जानकारी होने पर कलेक्टर ने औद्योगिक वार्ड में औरबिंदो, वेंकट सत्यदेव और वन मालिक कंपनियों का दौरा किया और वहां सुरक्षा मानकों के बारे में जानकारी ली। मीडिया से बात करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही अधिकारियों के साथ पूरी समीक्षा की जाएगी और कार्रवाई की घोषणा की जाएगी। ऑटो यूनियन के शहर अध्यक्ष कोमुरली बाबू ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हिट एंड रन कानून को रद्द करने की मांग को लेकर वे 16 फरवरी को ऑटो बंद का आयोजन कर रहे हैं। इस अवसर पर ऑटो यूनियन के तत्वाधान में मेट्टुगुड़ा मैलारगड्डा ऑटो स्टैंड में एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया। कोमुरली बाबू ने कहा कि 10 साल तक काफी संघर्ष के बाद भी केंद्र व राज्य सरकार ने वॉइस ऑटो चालकों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने कितनी बार कल्याण बोर्ड स्थापित करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। उन्होंने ड्राइवरों से उन ऑटो चालकों को बंद समर्थन करने को कहा जो राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुफ्त बस यात्रा योजना के कारण गंभीर रूप से पीड़ित हैं। नकली कपड़ों का खतरा गढ़वाल सिल्क साड़ियों तक ही सीमित नहीं है। पोचमपल्ली, इक्कत और पुट्टपका साड़ियों को भी यह खतरा परेशान कर रहा है। ये भौगोलिक रूप से मान्यता प्राप्त हथकरघा उत्पाद भी है। अधिकारियों ने इन्हें रोकने के लिए जगह जगह छापेमारी तो कर रहे हैं, लेकिन मैदानी स्तर पर इन पर पूरी तरह रोक नहीं लग पा रही है। लगभग देश विदेश में निर्यात होने वाले इन हाथ से बुने उत्पादों की नकली होने का खतरा अब बुनकरों को परेशान कर रहा है। पोचमपल्ली, इक्कत, गढ़वाल, नारायणपेट रेशम, सिद्धिपेट गोल भामा साड़ी, पुट्टुपाका वरंगल कालीन, देश में ऐसे हथकरघा कपड़े, उनकी निर्माण की विधि और डिजाइन कहीं और नहीं मिलते। वे तेलंगाना की संस्कृति, परंपराओं और विरासत के प्रतीक है। भौगोलिक मान्यता मिलने से उन हाथ से बुने कपड़ों का बौद्धिक अधिकार भी उन्हीं क्षेत्रों का हो जाता है। यदि कोई GI टैग है तो उनका निर्माण केवल उन मान्यता प्राप्त संगठनों या संघों द्वारा ही किया जाना चाहिए। विनिर्माण प्रक्रिया, डिजाइन, विशेष कौशल का उपयोग किसी और के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार के वस्त्र अन्य किसी प्रकार से नहीं बनाए जाने चाहिए। हालांकि तेलंगाना के बुनकरों को नकली उत्पादों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके कारण असली हथकरघा कपड़ों का उत्पादन गिर रहा है। उस क्षेत्र पर निर्भर श्रमिक श्रम प्रधान जाति उद्योग छोड़ रहे हैं और रोजगार के वैकल्पिक तरीकों की ओर रुख कर रहे हैं। हथकरघा क्षेत्र पर जालसाजी का प्रभाव इतना अधिक है कि ऐसा लगता है कि हथकरघा का अस्तित्व ही सवालों के घेरे में है। निजामाबाद जिले में तेलंगाना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले गर्ल्स हॉस्टल में उचित भोजन की कमी को लेकर चिंतित है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि बालिका छात्रावास में कई समस्याएं हैं, लेकिन अधिकारी आवश्यक कदम नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर रोष जताया कि मेस बिलों में अनियमितताएं बरती जा रही हैं। प्रशासकों के फैसले के मुताबिक प्रत्येक छात्र पर 30,000 का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने रजिस्ट्रार से बिलों में अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट आज चुनावी बॉन्ड की वैधता पर अपना फैसला सुनाएगा। चुनावी बॉन्ड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बहस पिछले साल नवंबर में समाप्त हो गई। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया। ADR, CPM और कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं ने राजनीतिक दलों के लिए धन जुटाने के लिए बनाई गई चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से 2024 के आम चुनावों से पहले इस योजना की व्यापक जांच करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही इन याचिकाओं पर पिछले साल 31 अक्टूबर को बहस शुरू हुई थी। 2 नवंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सरकार का दावा है कि यह योजना चुनावी चंदे में पारदर्शिता और काले धन के संग्रहण के लिए उपयोगी है। इसमें कहा गया है कि कर उल्लंघन के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि लोगों की सूचना के अधिकार की सीमाएं हैं। अटॉर्नी जनरल R. वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील की कि सूचना के अधिकार का मतलब यह नहीं है कि लोगों को सब कुछ पता होना चाहिए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह योजना मौजूदा कानूनों के खिलाफ है।